डॉक्टर उदित राज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के नेता। उदित राज जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी पहुंच रही है। डॉक्टर राज, आप क्या मानते हैं, क्या कांग्रेस राजनीतिक अस्तित्व तलाशने की कोशिश कर रही है? जिस तरह से अपमान हुआ है, क्या आपको आवाज नहीं उठानी चाहिए बुलंदी के साथ कि सनातन धर्म का अपमान हुआ है, रामचरितमानस का अपमान हुआ है? क्या आपको आवाज उठानी चाहिए? और क्यों हो रही है आखिर नूरा कुश्ती? किस बात की राजनीति हो रही है? अगर कांग्रेस इसमें कूदती है तो साधु संतों का अपमान होगा। फिर साधु संत क्या करेंगे? अब उनका काम हम क्यों छीन लें? राजनीतिक लोगों का काम, यह सेकुलर कंट्री है। राजनीति धर्म जो है व्यक्तिगत आस्था का मामला है। जब आस्था इसको कह दो या राजनीति कर दो, जब आस्था, अभी तो सभी लोग कहते हैं आस्था की बात है, तो आस्था आस्था पर छोड़ दीजिए। और एक बात मैं आपको बता दूं कि जितना ही ज़्यादा चर्चा कराई जा रही है उतना ही दूरगामी परिणाम बहुत अच्छे नहीं होंगे। मैं आपको बता दूं कि इससे आप नेगेटिविटी पैदा कर दे रहे हो। आप एक बहुत बड़ा समाज बैठ कर के देख रहा है, आप मत समझिए। और जो लोग आज साधु संत हैं और जो टेलीविज़न पर बैठ कर के चर्चा कर रहे हैं, क्या इनको पुरी के मंदिर में का दर्द पता है कि देश के सर्वोच्च व्यक्ति राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का अपमान किया था पुरी के मंदिर पर? आपको ये पता है कि गटर में 500 से ज़्यादा लोग मर गए साफ करते हुए? ये क्या इनके बिरादरी, इनके जाति से है? ये जितने साधु संत, अगर इनके बिरादरी और जाति के साथ ऐसा होता तो सबसे पहले हिंदू धर्म और रामचरित के मानस डॉक्टर राज, राजनीति तो आप करते हैं, कांग्रेस कहती है कि यही खड़े हो जाते ही मुद्दा पकड़ लेती है। नहीं, निधि ये जो साधु सन्यासी जो है, तो एक बात बताइए, कोई ब्राह्मण जाति से है कि अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सारी जातियों से अगर मैं बोल रहा हूं तो मुझे बोलने दिया जाए। यहाँ पर फिर मुर्गा लड़ाने वाली बात नहीं होनी चाहिए। या तो हमारी बात सुन लीजिए आप लोग। जी आप बोलिए। तो जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने कहा कि घोषणा कर रहे हैं अमित शाह जी की 24 के जनवरी में राम मंदिर का उद्घाटन होना चाहिए, तो साधु संत क्या करेंगे? शंकराचार्य ठीक है, ये एक अलग मसला है डॉक्टर उदित राज। लेकिन संगीत रागी यहाँ पर जिन बातों का जिक्र करने की कोशिश कर रहे हैं, रामचरितमानस में कही गई बातों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जो लिख गए, आज उसे कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। संगीत रागी साहब, एक डायरेक्ट प्रश्न आपसे। पूजही विप्र सकल गुणहीना, शुद्र न पूजहु वेद प्रवीणा। क्या तुलसीदास जी के इस कथन से सहमत हुआ जा सकता है क्या कि जो पढ़े लिखे शूद्र हैं उनकी पूजा नहीं होनी चाहिए? देखिए, क्या सहमत हुआ जा सकता है इससे आज के इस दौर में? मैं भी करूंगा। अच्छा, आप टिप्पणी कर लीजिए। मैं एक और उसी में साथ में आपको बोल रहा हूं कि एक जगह उन्होंने यह भी कहा है कि विप्र यदि उसमें धर्म का संस्कार नहीं है, यदि वो वेद नहीं है, तो उस पर तरस किया जा सकता है। आप सोच सकते हैं कि जो तुलसीदास जी ने, जो जिनके सवरी के राम हैं, बिल्कुल ऋषि जो सवरी के जो गुरु थे मतंग ऋषि, वो क्या थे साहब? वो तो कोई उच्च कुल के ब्राह्मण नहीं थे। वेद व्यास क्या थे? उच्च कुल के ब्राह्मण वंश में तो पैदा नहीं लिए थे। वेदों के 31 कम से कम ऋषि जिन्होंने मंत्र दिया, जिनको आप वेदों के हिस्सा मानते हैं, वो कोई ब्राह्मण कुल के नहीं थे। ये जो जाति पाति का हिस्सा जिसे आज हम आप देखते हैं जी, और जिस रूप में आज हम उसकी व्याख्या कर रहे हैं, ये तो जो भारत के अंदर जो प्रथम जनगणना हुई है, उसके 3 जनगणना के बाद क्रिस्टलाइज हुई है। हमारे यहाँ रावण की जाति क्या थी? रावण तो ब्राह्मण कुल में पैदा लिया था, उसका कुल तो ब्राह्मण था, लेकिन जाति तो उसकी राक्षस थी। अब आप इसकी व्याख्या कैसे करेंगे? आप मनुस्मृति को लेकर के आते हैं, आदि स्मृति तो गीता क्या है? चतुर्वर्णाम में आकृत्वा गुण कर्म विभाग स,
और हमारे यहाँ उसी गुण और कर्म के आधार पर। एक और आध की मैं बात कर रहा हूँ, नहीं इसी में हर्षवर्धन जी भी क्योंकि जोड़ना चाह रहे थे। छोटी सी टिप्पणी और कर देता हूँ। हाँ। कोंकण में आप जाएंगे तो जो गहरे समुद्र में मछली मारता है उसकी जाति भी मछुआरा है, जो छिछले समुद्र में मारता है उसकी भी जाति मछुआरा है, नदी में मारता है उसकी भी जाति मछुआरा है, और तालाब में जो मारता है उसकी भी जाति मछुआरा है। और सारे ये मछुआरे एक दूसरे से अपने आप को श्रेष्ठतर मानते हैं। ये जाति की संरचना है। अंबेडकर को ही मैं कोट कर रहा हूं, वॉल्यूम 3 अंबेडकर, कि ब्राह्मणों ने बहुत सारी गलतियां की होंगी इतिहास में, लेकिन जाति व्यवस्था के लिए वे उत्तरदायी नहीं है। ये मैं उदित राज जी को कह रहा हूं, आप कंप्लीट वर्क्स ऑफ अंबेडकर वॉल्यूम 3 पढ़िएगा। और शूद्र हुआ शूद्राज, आप भी कहेंगे कि वो मूलतः वो तो राजा हुआ करते थे साहब, बाकी क्षत्रिय वर्णों के समान उनका भी अधिकार था। हमारे यहां क्लोज सिस्टम कभी नहीं था। लेकिन जिस लाइन का मैंने जिक्र किया, जिस लाइन को लेकर मैंने आपसे डायरेक्ट सवाल किया, क्या आपको लगता है कि फिर कुछ दिनों बाद, क्योंकि यह भी मांग हो जाएगी इस लाइन को भी निकाला जाना चाहिए, तो आप उससे सहमत हैं या नहीं सहमत हैं? ये मैं जानना चाह रहा था। और आज के दौर में इन पंक्तियों को क्या वाजिब ठहराने की कोशिश की जा सकती है? देखिए संगीत रागी जी हाँ या ना में जवाब दे दें, उसके बाद त्रिपाठी। मैं एक बात बताएं, बहुत सारे ऐसे धार्मिक ग्रंथ हैं हाँ जिनके बारे में लेकर लोगों को बहुत आपत्ति है। एक तो कलकत्ता कुरान पिटीशन ही फाइल कर दिया गया था 1964 में। बहुत सारी आपत्तियां हैं। हाँ। क्या आप उन ग्रंथों को, उन चीजों को हटा पाएंगे? जो लिखी हुई चीजें हैं उनको आप नहीं हटा पाएंगे। एक दूसरी बात, आपकी अपनी व्याख्या और बाकी जो संत लोग समाज व्याख्या करता है उसका, वो अलग होगा और उसके अपने एक सापेक्ष होते हैं। एक कॉन्टेक्स्ट हम कहा जाता है, एक टेक्सचुअल एनालिसिस होता है, एक कॉन्टेक्सचुअल एनालिसिस होता है। तो ये एक टेक्सचुअल एनालिसिस कर रहे हैं जो अपने आप में गलत है। ऐसी कोई साहित्य की व्याख्या नहीं होती है जिसको कॉन्टेक्सचुअल नहीं होती। ठीक है।